नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 1990 के सादगी भरा जीवन। 1980 और 90 का वो दौर जब जिंदगी दिखावे से नहीं एहसास से चलती थी। उस समय लोगों के पास पैसे कम थे, लेकिन संतोष इतना था कि चेहरे पर हमेशा सुकून दिखाई देता था। दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती थी। मुर्गे की आवाज़, हैंडपंप की चर चर, आंगन में झाड़ू लगाती माँ और चूल्हे की धीमी आंच, यही हमारी अलार्म की घड़ी थी। ना मोबाइल की घंटी, ना किसी ऐप की नोटिफिकेशन, फिर भी सब समय पर जाग जाते थे। बच्चों की तैयारी होती थी। लकड़ी की पट्टी को सुबह पानी से धोकर दीवार से टिका कर धूप में सुखाया जाता। फिर दवात की स्याही में कलम डुबोकर अक्षर लिखे जाते थे। गलती हो जाए तो उंगली फेर कर मिटा दिया और दोबारा लिख लिया। किताबों में मोर पंख रखा जाता था, ये विश्वास करके कि इससे विद्या आएगी। नहाने के लिए अक्सर लाइफ बॉय साबुन होता था, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। दांत साफ करने के लिए डाबर लाल दंत मंजन होता था, जिससे ब्रश और होठ लाल हो जाते थे, पर वही ताजगी असली लगती थी। गांव की गलियों में बच्चे स्कूल से लौटते ही बस्ता कोने में फेंक कर खेलने निकल पड़ते थे। कंचे, गिल्ली डंडा, कबड्डी, लुका छिपी, रस्सी कूद, ये सिर्फ खेल नहीं, दोस्ती की बुनियाद थे। खिलौने महंगे थे, इसलिए लकड़ी, कील और पुरानी चप्पलों से अपनी गाड़ी बना लेते थे। कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को हथौड़ों से पीट कर चक्री बना लेते थे। मेले से खरीदी गई गिरनी या पानी वाला छोटा गेम 2 दिन में ही टूट जाता था, लेकिन उन 2 दिनों की खुशी आज भी सलामत है। आज जिन आम, अमरूद, नाशपाती के लिए हम महंगे दाम चुकाते हैं, वो तब मुफ्त थे। बगीचे में जाना, पेड़ पर चढ़ना, नीचे खड़े होना, दोस्तों पर आम फेंकना, फिर नमक लगाकर खाना, उस स्वाद की बराबरी आज कोई महंगा फल नहीं कर सकता। किसी को ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए थे, 2 जोड़ी कपड़े काफ़ी थे। चप्पल टूट जाए तो सिलवा ली जाती थी। सैलून भी आज जैसे नहीं थे। एक छोटी सी दुकान, पुराना आईना, कभी चलने वाला पंखा, नाई की कैंची, खटखट और कटिंग के बाद गर्दन पर पाउडर लगा दी जाने वाली हल्की सी थपकी, जैसे कोई सम्मान दिया जा रहा हो। शाम को बिजली का भरोसा नहीं था, तो लालटेन जलाई जाती थी। उसकी रोशनी में पूरा परिवार एक साथ बैठता था। टार्च को मुंह के नीचे लगाकर डरावना चेहरा बनाना हर बच्चे की आदत थी। घर में टेप रिकॉर्डर होना बहुत बड़ी बात थी। कैसेट डालकर गाने सुनना, पेंसिल से रील घुमाकर टेप सीधा करना, यही टेक्नोलॉजी थी। और फिर आता था रविवार, खासकर जब टीवी पर आती थी रामायण। उस समय हर घर में टीवी नहीं था। 50-60 घरों में एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। लोग जल्दी ना कर घर के काम निपटा कर टीवी वाले घर पहुंच जाते थे। सड़कें सुनसान, बाजार शांत, खेतों में काम रुक जाता था। टीवी वाले घर में दरी बिछ जाती थी। बच्चे आगे, बड़े पीछे, महिलाएं एक कोने में बिजली चली जाए तो सबकी सांसें अटक जाती थी। कोई छत पर चढ़कर एंटीना घुमाता तो नीचे से आवाज़ आती, थोड़ा दाएं तरफ, अब बाएं तरफ, हाँ बस वही, रोक दो। जैसे स्क्रीन पर राम का चेहरा आता था, लोग हाथ जोड़ लेते थे। कई लोगों की आंखें नम हो जाती थी। वो सिर्फ सीरियल नहीं था, वो आस्था थी। एपिसोड खत्म होने के बाद लोग तुरंत घर नहीं जाते थे, बाहर खड़े होकर देर तक चर्चा करते थे। बच्चे घर जाकर लकड़ी का धनुष बनाते थे। कोई राम बनता था, कोई लक्ष्मण, कोई रावण। आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सैकड़ों चैनल, लेकिन वो सामूहिक खुशी नहीं है। आज हर कोई अपने अपने कमरे में अपनी स्क्रीन देखता है। तब एक स्क्रीन थी और पूरा मोहल्ला एक साथ बैठता था। तब टीवी ब्लैक एंड वाइट था, लेकिन ज़िंदगी रंगीन थी। आज टीवी रंगीन है, तस्वीर साफ है, आवाज़ डिजिटल है, लेकिन रिश्तों की आवाज़ धीमी पड़ गई है। 1980-90 का वो दौर सिर्फ एक समय नहीं था, वो एक एहसास था। वो सादगी थी, अपनापन था, मिलजुल कर जीने की आदत थी। जिसने वो दौर जिया है, उसके दिल में आज भी जिंदा है। और जब भी उस समय को याद करते हैं तो दिल के किसी कोने से एक ही आवाज़ आती है, सच में क्या दिन थे वो। जय हिंद, जय भारत।